हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो प्ले है कन्यादान, जिसको लिखा है विजय तेंदुलकर ने। इस प्ले को मैंने बहुत अच्छे से डीप एंड वाइड एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत से इस प्ले के नोट्स तैयार किए हैं। तो आगे चलेंगे, देखेंगे तो देखो, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके लिए इस ड्रामा से, इस प्ले से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनकी एग्जामिनेशन में आने की 100% पॉसिबिलिटीज रहती है, मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव में या वेरी शॉर्ट में। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द ड्रामा। ड्रामा न कहकर यहाँ पर प्ले कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है कन्यादान वाज ओरिजिनली रिटन इन मराठी बाई विजय तेंदुलकर इन 1983। कन्यादान प्ले जो है ओरिजिनली लिखा गया था, इसमें मराठी भाषा में लिखा गया था। और किसने लिखा था? विजय तेंदुलकर ने लिखा था। और कब लिखा गया था? 1983 में। ठीक है। इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाई गौरी रामनारायण। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किया गया था गौरी रामनारायण के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं आपके कि ये जो ओरिजिनली किस भाषा में लिखा गया था? मराठी भाषा में लिखा गया था। और इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किसने किया था इसको? गौरी रामनारायण ने किया था। और कब लिखा गया था? इसमें। ठीक है। ऑथर डेस्क्राइब्स द प्रॉब्लम ऑफ कास्टिज्म। कास्ट कास्टिम तो कास्टिज्म होता है यहाँ पर, ये सही कर लेंगे। ठीक। तो जो जातिवाद की जो प्रॉब्लम है उसको डिस्क्राइब करते हैं पोइट। यहाँ पर ऐसा और आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ सही कर लेना इसको। तो डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करते हैं, प्रॉब्लम में समस्या को। कास्ट जातवाद की जो प्रॉब्लम है उसको डिस्क्राइब करते हैं। और कैसे डिस्क्राइब करते हैं आगे प्ले में मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। सेकंड है इट डील्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। इट डील्स या डील करता है कॉम्प्लेक्सिटीज में, जटिलताओं को, ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानव रिश्तों की जो जटिलताएं हैं उनको ये डील्स करता है। ठीक है। क्यों ज्योति कैसे कॉम्प्लेक्सिटी जो जटिलता है जीवन की वो कैसे फेस करती है, और आफ्टर मैरिज अरुण अठावले कैसे उसके साथ ट्रीट करता है, और वो कैसे रिवेंजफुल मैनर में वो उसके एक बदले की भावना से उसके साथ ट्रीट करता है। वो क्यों करता है मैं आगे अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द थीम्स ऑफ द प्ले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। कन्यादान प्ले का थीम पूछ लेता है। तो थीम्स ऑफ द प्ले कन्यादान आर कास्ट कन्फ्लिक्ट। कन्यादान प्ले की जो थीम्स हैं वो तीन हैं। कास्ट कन्फ्लिक्ट, जाति संघर्ष। जाति संघर्ष क्या? अपर क्लास के द्वारा हमेशा लोअर क्लासेस का शोषण किया जाता है। अपर क्लासेस ब्राह्मण क्षत्रियों के द्वारा, ठाकुर पंडितों के द्वारा हमेशा जो दलित लोग होते हैं उनका शोषण किया जाता है। और जो ज्योति जो लड़की है वो अपर क्लास की लड़की है, ब्राह्मण परिवार की लड़की है, और उसकी शादी एक दलित बॉय से होती है। और दलित जो लड़का है वो कैसे उसका रिवेंजफुल मैनर से, मतलब एक रिवेंजफुली उसे ट्रीट करता है आफ्टर मैरिज, वो बदले की भावना से, कि किस तरह से, जिस तरह से कि जब अपर क्लास के लोग, हाई कास्ट के लोग निम्न क्लास के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उसी बदले की भावना से वो ज्योति को भी ट्रीट करता है आफ्टर मैरिज। ठीक है। और सेकंड है इसका सीक्रेट बॉन्ड ऑफ मैरिज, शादी का पवित्र बंधन, या शादी के बंधन की जो पवित्रता होती है, सीक्रेट मीन्स पवित्र। और स्यूडो आइडलिज्म, स्यूडो आइडलिज्म क्या होती है? स्यूडो का मतलब होता है एक तरह से झूठा नकली, आइडियलिज्म आदर्शवाद, झूठा या नकली आदर्शवाद। कि वो जो अरुण अठावले है वो किस तरह से झूठा आइडियलिज्म प्रस्तुत करता है। नाथ देवलालीकर जो ज्योति के पिता हैं वो उसे
एक अच्छा व्यक्ति मानते हैं, लेकिन वो उनके सामने एक सीडो आइडलिज्म प्रस्तुत करता है, लेकिन अंदर से कुछ और होता है और बाहरी दिखावा कुछ और करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट वाज पब्लिश्ड इन 1983 में, मतलब इसे लिखा भी गया था 1983 में और ये पब्लिश भी 1983 में ही हुआ था। आगे चलेंगे। देखिए, इस प्ले में आगे बढ़ने से पहले हम करेक्टर्स का परिचय कर लेते हैं। एक छोटा सा प्ले है, ज़्यादा बड़ा प्ले नहीं है, इसमें मेनली 4-5 करेक्टर हैं। तो फर्स्ट है नाथ देवलालीकर। नाथ देवलालीकर कौन है? ज्योति के पिता हैं और प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले, प्ले नाटक के नायक भी हैं। शेवा जो ज्योति की माँ है, और ये ज्योति है डॉटर ऑफ देवलालीकर, या कह लेंगे हीरोइन ऑफ द प्ले, प्ले की हीरोइन भी है। और अरुण अठावले कौन है? हस्बैंड ऑफ ज्योति, या कह लेंगे दलित बॉय। अरुण अठावले कौन है? ज्योति का हस्बैंड भी है और एक दलित बॉय भी है, दलित लड़का है जिसकी शादी ज्योति से होती है। और जयप्रकाश कौन है? ज्योति का सन ऑफ देवलालीकर, सन ऑफ देवलालीकर और ब्रदर ऑफ ज्योति। मतलब फिर से हम आपको समझा देते हैं। नाथ देवलालीकर समझ में आ गया, ज्योति के फादर हैं। और सेवा कौन है? ज्योति की कौन है? माँ है, ठीक है। और ये तो तीनों, ये कौन हो गए? ये पिता हो गया ज्योति का, ये माँ हो गई ज्योति की, ये भाई हो गया ज्योति का, और ये कौन हो गया? पति हो गया ज्योति का, और ये ज्योति है। बहुत छोटा सा परिवार है और छोटा सा प्ले है। और तो यहाँ पर पोएट ने जो कास्ट कन्फ्लिक्ट होता है और जो स्यूडो ऑफ द आइडलिज्म है, तो उसको इस प्ले में दर्शाने की कोशिश की है विजय तेंदुलकर ने। तो देखिए, जो नाथ देवलालीकर जो हैं, ये क्या है कि मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये नाटक है ना, 2 बिंदुओं पर आधारित है। तो ये 2 बिंदु क्या है कि उच्च जाति व निम्न जाति के 2 व्यक्तियों के मध्य वैवाहिक संबंधों में जो होते हैं, तो उत्पन्न जो विषमता होती है, ठीक है, उसको कैसे दूर किया जाए? क्या भारत जैसे देश में जातिवाद को समाप्त किया जा सकता है? और कैसे दलितों की जो स्थितियां हैं उनमें कैसे सुधार किया जा सकता है? तो इस नाटक में क्या होता है, ज्योति के विवाह से यही दर्शाया जाता है कि ज्योति के पिता जो हैं नाथ देवलालीकर, अपनी बेटी की शादी एक दलित बॉय होता है अरुण अठावले, उसके साथ करने के एग्री हो जाते हैं, क्योंकि वो जातिवाद का जो सामाजिक बुराइयां हैं भारतीय समाज में उनका उन्हें अपरूटेड करना चाहते हैं, उन्हें जड़ से उखाड़ देना चाहते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अरुण अठावले क्या है, एक नकली आइडलिज्म, वो उसको अच्छा व्यक्ति मानते थे। तो और ये सेवा क्या करती है? सेवा जो उसकी माँ है, वो ज्योति और अरुण की जो शादी है दोनों की, इनसे क्या करती है? सहमत नहीं होती है, वो राजी नहीं होती है। ये अरुण अठावले को क्या नहीं करती है? सेवा पसंद नहीं करती है। लेकिन पिता ज्योति का साथ देते हैं कि बेटी आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि ये कौन थे? एक विधायक भी थे। इनके पिता जो थे, ज्योति के पिता जो थे, वो कौन थे? एक आदर्शवादी व्यक्ति थे। नाथ देवलालीकर कौन थे? एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, गांधी दर्शन के अनुयायी थे, विधायक थे, और समाज में ये बुराइयों का उन्मूलन करना चाहते थे। तो एक दलित बॉय से एग्री हो जाते हैं शादी करने के लिए। लेकिन जो भाई है जयप्रकाश और सेवा, ये एग्री नहीं होते हैं, ये अरुण अठावले को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ज्योति की शादी फिर उनके पिता उनके साथ होते हैं, तो ज्योति की शादी किससे? अरुण अठावले से होती है, ठीक है। लेकिन अरुण अठावले आफ्टर मैरिज ज्योति को प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, वो रिवेंजफुली उससे व्यवहार करता है, रिवेंज बदले की भावना से उसे प्रताड़ित करता है। वो रिवेंजफुली क्यों करता है, प्रताड़ित करता है? क्योंकि उस समय जो कास्ट सिज्म जो था, वो बहुत मतलब बहुत हायर लेवल पर था जातिवाद जो था। तो उच्च जाति के लोग निम्न जाति दलितों को परेशान किया करते थे, शोषण हुआ करता था उनका। तो जब एक हाई कास्ट की लड़की का विवाह एक दलित बॉय के साथ हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो उसका बदला लेता है।
ज्योति से, उसी विचारधारा से उसको ट्रीट करता है कि अब मतलब एक उसकी मानसिकता थी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मतलब बेटी, जब हाई कास्ट की बेटी एक दलित बॉय के अंडर में आ जाती है, तो उनका जो क्या है वो बदले की भावना से उसका क्या करता है, परेशान करता है, उसका शोषण करता है। जिस तरह से अपर क्लास के लोग, निम्न क्लास के लोग दलितों का शोषण करते हैं, वो उसको परेशान करता है। तो उसकी जो ज्योति की जो मैरिड लाइफ होती है वो क्या हो जाती है, खराब होती है, नरक बन जाती है। लेकिन ज्योति ये सब अपने माता पिता को नहीं बताती है। एक अपने पिता को बहुत आदर्श मानती है ज्योति, और अपने पिता के दिए हुए पद चिन्हों पर चलती है, उन्हीं के संस्कारों पर चलती है। ज्योति एक अच्छी लड़की है और उनके पिता। और तो यहाँ अगर प्रोटोगोनिस्ट की बात आती है, वैसे हमारे फोर्थ सेमेस्टर में ज़्यादातर प्लेस और नोवेल्स हैं वो महिला प्रोटोगोनिस्ट हैं। और लेकिन यहाँ पर प्रोटोगोनिस्ट कौन है, देव लालिकर हैं, ठीक है, नाथ देव लालिकर हैं, ध्यान रखेंगे। अब आगे चलेंगे हम प्ले पर आगे। देखो, डिटेल अबाउट द प्ले। तो सबसे पहले हम नाथ देव लालिकर के बारे में पढ़ेंगे। तो नाथ देव लालिकर इज फादर ऑफ ज्योति, ज्योति के पिता हैं। ही इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले, वह प्ले के प्रोटोगोनिस्ट हैं। कौन सा प्ले है, कन्यादान। ही इज एन आइडियलिस्ट मैन, वह एक आदर्शवादी मैन है। एंड ए ट्रू सपोर्टर ऑफ द गांधीयन फिलॉसफी, जो गांधी दर्शन है उसके वो सच्चे सपोर्टर हैं। सच्चे सपोर्टर से मतलब सच्चे अनुयायी। ही इज एन एमएलए, वो है एमएलए भी है। एमएलए होगा, यहाँ गलत हो गया, एमएलए है, एमएलए मतलब विधायक है। एंड बांट्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, जल्दबाजी में लिखने में हो जाती हैं। समटाइम मैं क्या करती हूँ, नोट्स तैयार कर देती हूँ, तो लिखने के लिए जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को कह देती हूँ, बच्चे थोड़ा सा ये रफली मैंने तैयार कर दिया है और इसको तुम फेयर कर दो। तो समटाइम उन बच्चों से ही लिखने में मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसको ज़्यादा माइंडली न लें। एंड वांट्स टू uproots द सोशल evils। एंड बांड्स, और चाहते हैं, अपरूट्स मीन्स जड़ से उखाड़ना या उन्मूलन करना या हटाना, द सोशल इविल, सामाजिक बुराइयों को, फ्रॉम इंडियन सोसाइटी, और भारतीय समाज से जो भारत सामाजिक बुराइयां हैं उनको अपरूट करना चाहते हैं, वो उन्मूलन करना चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं। हिज वाइफ सेवा इज ऑल्सो एन एक्टिव सोशल वर्कर, उनकी पत्नी जो सेवा है वो भी एक सक्रिय समाज सुधारक है, वर्कर है। एक्टिव सोशल, सक्रिय समाज वर्कर है। ही हैज ए डॉटर ज्योति, उसकी एक पुत्री है ज्योति। एंड सन जयप्रकाश, और एक बेटा जयप्रकाश है। ज्योति वांट्स टू मैरी विद अरुण अठावले, ज्योति अरुण अठावले से शादी करना चाहती है। हु इज यंग दलित बॉय, वह एक यंग जवान दलित बॉय है। आगे चलेंगे, हम देखेंगे। नाथ देवलालीकर सपोर्ट्स, नाथ देवलालकर सपोर्ट्स हर डॉटर्स चॉइस, नाथ देवलालकर अपनी बेटी की चॉइस को सपोर्ट करता है, उसका साथ देता है। एंड सेज, और कहता है, आई स्टैंड बाई यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ देखेंगे बेटा, थोड़ा सा देखेंगे, देखो यहाँ से, नाथ देवलालकर सपोर्ट्स हर डॉटर्स चॉइस, नाथ देवलालकर अपनी बेटी की चॉइस को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एंड सेस, और कहते हैं, आई स्टैंड बाई यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गो अहीड माई चाइल्ड, मेरी बच्ची आगे बढ़ो। लेट अस सी, हम देखते हैं, व्हाट हैपन्स, क्या होता है। मतलब जब वो उससे शादी करने के लिए तैयार होती है, तो जो अरुण अठावले के अंदर नाथ देवलालकर को बहुत कुछ दिखाई देता है, क्योंकि वो कवि था, एक लेखक था, और उसका व्यक्तित्व अच्छा था। तो वो कहते हैं कि बेटी आगे बढ़ो, और
अरुण जैसे व्यक्ति को तुम्हारी जैसी लड़की की आवश्यकता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ज्योति। ज्योति इज डॉटर ऑफ नाथ देवलालीकर। ज्योति नाथ देवलालीकर की बेटी है। हिज फादर सपोर्ट्स हर इन मैरिज विद दलित बॉय अरुण अठावले। उसके जो पिता हैं उसकी मैरिज में उसका सपोर्ट करते हैं, जो विद दलित बॉय, जो दलित बॉय के साथ होती है, जिसका नाम है अरुण अठावले। अरुण अठावले जो दलित बॉय उसके साथ उसकी शादी में उसका सपोर्ट करते हैं। बट मदर सेवा, माता सेवा और ब्रदर जयप्रकाश और भाई जयप्रकाश डू नॉट एग्री, सहमत नहीं होते हैं विद दिस मैरिज, इस शादी से। आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद हर मैरिड लाइफ इज नॉट हैप्पी। शादी के बाद उसकी मैरिज लाइफ हैप्पी नहीं होती है। अरुण ट्रीट्स हर रिवेंजफुली। अरुण उससे रिवेंजफुली ट्रीट करता है, वो बदला लेना चाहता है। किसका बदला लेना चाहता है कि कब जो अपर क्लास लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय जो हैं, बड़े हाई कास्ट के लोग हैं, दलित के साथ जो शोषण करते हैं, उनका साथ जो गलत व्यवहार करते हैं, उसी का बदला लेना चाहता है वो। वही मानसिकता उसके माइंड में बैठी हुई है और वो उसी बदले की भावना से ज्योति से सही से ट्रीट नहीं करता है। ही एब्यूजेस एंड बीट्स ज्योति। वह ज्योति को गाली देता है एंड बीट्स और पीटता है। ही इज हिप्पोक्राइट। वह झूठा नकली, मतलब एक ढोंगी है। हिप्पोक्राइट का मतलब भारी दिखावा करने वाला, ढोंगी। और वो बाहरी आदर्शवाद प्रस्तुत करता है। और जब कभी भी वह नेवर, जब कभी ही विजिट्स ज्योतिष हाउस, वो ज्योति के घर जाता है, ही शोज फॉल्स लव, वह झूठा प्यार दर्शित प्रदर्शित करता है, झूठा प्यार ज्योति के लिए दिखाता है। इसीलिए ज्योति के पिता जो हैं अरुण, वो नाथ देवलालीकर, उसको समझ नहीं पाते हैं। ज्योति सेज नथिंग टू हर पेरेंट्स अबाउट हर लाइफ। लेकिन ज्योति क्या करती है, अपनी लाइफ के बारे में अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं कहती है। वो जानती है, उसको समझ लिया है उसने कि अरुण अठावले किस टाइप का व्यक्ति है। वो आगे क्या करेगा, उनके माता पिता को टेंशन क्रिएट करेगा और उनकी लाइफ को भी नर्क बना देगा। इसलिए ज्योति क्या करती है, एक अच्छी बेटी की तरह, जो उसके पिता ने उसको संस्कार दिए थे उन्हीं की तरह वो सब कुछ बर्दाश्त करती है। वो अपने माता पिता को टेंशन में नहीं देखना चाहती, इसलिए वो उनको कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन अरुण अठावले उसकी लाइफ को नर्क बना देता है बदले की भावना से। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है अरुण अठावले। अरुण अठावले इज दलित बॉय। अरुण अठावले एक दलित बॉय है। ही इज हस्बैंड ऑफ ज्योति, वह ज्योति का हस्बैंड है। ही इज पोइट, वह कवि है, एंड राइटर, एक लेखक है। हैड ए अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, उसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, आकर्षक व्यक्तित्व है उसका। बट ही इज नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग, लेकिन वह फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग का मतलब वह आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। ही इज र्यूड, वह असभ्य है। एंड स्टवर्न, स्टवर्न का मतलब होता है जिद्दी, वह असभ्य और जिद्दी है। नाथ देवलालीकर अंडरस्टैंड्स हिम ए ट्रू ह्यूमन बीइंग। लेकिन नाथ देवलालीकर जो थे उसे अंडरस्टैंड समझते हैं, हिम मीन्स उसको ट्रू ह्यूमन बीइंग, एक सच्चा मानव समझते हैं। सो इसलिए ही एग्रीज विद मैरिज ऑफ ज्योति एंड अरुण। इसलिए वह ज्योति और अरुण की शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग दलित बॉय, उसके दलित बॉय होने के बावजूद भी वह अरुण और ज्योति की शादी के लिए वो एग्री हो जाते हैं। आगे ही सेज, वह कहते हैं, ही हैज इंटेलिजेंसी, उसके पास इंटेलिजेंसी है। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता है। मतलब ज्योति से कहते हैं कि वो ऐसा व्यक्ति है। किसकी प्रशंसा करते हैं, ये उसकी लाइन्स हैं, ड्रामास की लाइन्स हैं वो प्ले की। ही इज लाइक अनरिफाइंड गोल्ड, वह एक अनरिफाइंड सोना है, मतलब जिसको रिफाइंड नहीं किया गया है, मतलब उसको तराशा नहीं गया है, शुद्ध नहीं किया गया है, अशुद्ध सोना है।
और ही नीड्स टू बी मेल्टेड एंड मोल्डेड। उसे ही नीड्स उसे आवश्यकता है टू बी मेल्टेड। मेल्टेड का मतलब होता है वही क्या कहेंगे, पिघलाना, तराशना। और मोल्डेड मीन्स रूप देना। मतलब एक अनरिफाइंड सोना है, मतलब उसकी सोने से तुलना करते हैं उसकी, अरुण अठावले की, देवलालीकर, कि ये एक अनरिफाइंड सोना है और इसको मेल्टेड और मोल्डेड करने की जरूरत है मात्र। तो रूप देने की और तराशने की जरूरत है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर, ये समय की मांग है। हु कैन परफॉर्म दिस टास्क, गर्ल लाइक ज्योति। और ज्योति जैसी लड़कियां ही ऐसे कार्य को कर सकती हैं। हु कैन परफॉर्म, जो कर सकती हैं, दिस टास्क, इस कार्य को, गर्ल्स लड़कियां, लाइक ज्योति, ज्योति जैसी। मतलब वो कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति है अरुण अठावले, ये सोना है। वो समझते हैं कवि है, लेखक है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है और उस ऑटोबायोग्राफी को वो दलितों की श्रेष्ठ रचना मानते हैं। और यहाँ ये क्वेश्चन भी बनता है, तो एक ऑटोबायोग्राफी लिखता है नाथ वो अरुण अठावले, तो वो जो नाथ देवलालकर हैं उसको दलितों की श्रेष्ठ रचना मानते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं, ज्योति आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अरुण जैसे लड़के को तुम्हारे जैसी लड़की की आवश्यकता है। आफ्टर, आगे देखेंगे, आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद, नाथ कम्स टू होम, नहीं, कम्स टू नो, नाथ कम्स टू नो हिज रियलिटी। लेकिन मैरिज के बाद नाथ को जब उसकी रियलिटी पता चलती है, ही हेट्स अरुण, वह अरुण से हेट्स करता, नफरत करता है, हेट करता है। ही डज नॉट वांट टू गो द फंक्शन ऑफ बुक लॉन्चिंग सेरेमनी। और जब, तो इतनी हेट करता है कि जब वो अरुण अठावले अपनी बुक जो जो ऑटोबायोग्राफी लिख रहा था, उसकी लॉन्चिंग की जो उस सेरेमनी में जो फंक्शन होता है उसमें जब उसको इनवाइट करता है वो, तब वो उसमें भी जाना पसंद नहीं करता है। लेकिन उसकी माँ उसको भेज देती है। मतलब जब वो उसको इनवाइट करने आता है तो बहुत एरोगेंट मैनर में उसको इनवाइट करता है, घमंड में। तो लेकिन वो कहता है कि ये व्यक्ति मेरे घर आया, मेरा सब ये सब फर्नीचर वर्नीचर दूषित कर गया, इतनी हेट करता है। जब उसको रियलिटी पता चलती है तो उसके जो ऑटोबायोग्राफी लिख रहा था वो, उसका उसने फंक्शन किया था, उसमें भी वो जाना पसंद नहीं करता है। आगे नेक्स्ट चलेंगे। शिवा, शिवा इज मदर ऑफ ज्योति, शिवा ज्योति की माँ है। सी इज एन एक्टिव सोशल वर्कर, वह एक सक्रिय समाज वर्कर है। सी डज नॉट लाइक अरुण अठावले, वह अरुण अठावले को पसंद नहीं करती। सी वाज नॉट एग्री विद ज्योतिष मैरिज, वह ज्योति की मैरिज से भी सहमत नहीं थी। बहन ज्योति कम्स टू हर मदर्स होम, जब ज्योति अपनी मदर के घर आती है तो शेवा टेल्स नाथ, सेवा नाथ को बताती है, नाथ का मतलब उसके पिता को बताती है, देयर डॉटर इज नॉट हैप्पी, बाई और लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक। उनकी बेटी हैप्पी, खुश नहीं है। एज हर पर्स बाज एम्प्टी, जैसा कि उसका पर्स बिल्कुल खाली था। माताएं अपनी बेटी का पर्स देख करके अनुमान लगा लेती हैं कि मेरी बेटी ससुराल में खुश है या नहीं खुश है। यदि वो खुश होगी तो उसका हस्बैंड उसे खुश रखता होगा, तो उसका पैसा, वो पर्स जो है रुपयों से भरा होता है, उसमें रुपए होते हैं। यदि वो दुखी है, यदि उसके पर्स में रुपए नहीं है, तो इसका मतलब वो अपनी ससुराल में दुखी है। तो शी ऑफर्स ज्योति टू स्टे इन होम, क्योंकि बेटियां उस समय की इस तरह की हुआ करती थी, अपने जो ससुराल में जो उनके ऊपर शोषण होता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, वो अक्सर अपनी माताओं को नहीं बताती थी। वो आदर्शवादी बेटियां हुआ करती थी, अच्छी बेटियां हुआ करती थी। तो ऐसी ही ज्योति है, ज्योति भी अपनी माँ को आकर के कुछ नहीं बताती है, लेकिन उसकी माँ उसके पर्स को देख करके अंदाजा लगा लेती है कि हमारी बेटी ससुराल में खुश नहीं है, विद अरुण, ठीक है। तो यहाँ यहाँ से फिर से देखेंगे, शी ऑफर्स ज्योति टू स्टे इन होम विद अरुण, तो वह ज्योति से ऑफर करती है, कहती है कि वो अरुण के साथ हमारे घर रुक जाए। बट सी रिफ्यूजेस, वह मना कर देती है, बिकॉज, क्योंकि सी नोज, वह जानती है, ही विल मेक देयर लाइफ हेल, कि वह उनकी लाइफ को भी नर्क बना देगा। कौन बना देगा? अरुण अठावले। सी डज नॉट वांट टू, सी डज नॉट वांट, वह नहीं चाहती, दैट कि हर पेरेंट्स शुड सफर फ्रॉम मेंटल टेंशन, वह नहीं चाहती कि उसके माता पिता मेंटल टेंशन से सफर करें।
मानसिक टेंशन उनको मिले। अरुण अठावले इनवाइट्स नाथ, अरुण अठावले नाथ को इनवाइट्स करता है बुक लॉन्चिंग सेरेमनी, बुक लॉन्चिंग सेरेमनी जो फंक्शन वो करता है उसमें वो इनवाइट करता है। ही इनवाइट्स हिम एरोगेंट मैनर, वह उसको बहुत एरोगेंट मैनर में इनवाइट करता है, मतलब घमंड प्राउडी मैनर में। बट सेवा एडवाइजेज नॉट अटेंड द फंक्शन हर डॉटर्स हैप्पीनेस, लेकिन सेवा जो है वो वो नाथ देवलालीकर जो थे वो वहाँ नहीं जाना चाहते, क्योंकि जब उनको अरुण की हकीकत पता चलती है तो उससे हेट करने लगते हैं, तो वो वहाँ नहीं जाना चाहते। तब सेवा उसको सलाह देती है कि चले जाओ और उस फंक्शन को अटेंड करो अपनी डॉटर्स हैप्पीनेस, बेटी की खुशी के लिए। अक्सर जब बेटियां ससुराल में दुखी होती हैं तो पिता जब या भाई वहाँ नहीं जाना चाहता है तो माताएं अक्सर समझाती हैं, और अक्सर लोग अपनी बेटी की खुशी के लिए वहाँ जाते हैं और सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। वही नाथ देवलालीकर के साथ होता है। कितना भी बड़ा क्यों न बेटी वाला, कितना भी बड़ा पैसे वाला क्यों न हो, वो अपनी बेटी की शादी करने के बाद वो छोटा व्यक्ति बन जाता है, और कितने भी छोटे परिवार में उसकी शादी हुई हो लेकिन वहाँ जाकर उसे झुकना पड़ता है। लेकिन देखिए एक दलित बॉय के सामने वो कुछ नहीं कह पाता है और जाकर के वहाँ झूठा भाषण देता है, लेकिन वो झूठे भाषण से उसकी बेटी नाप्रसन्न होती है। वो कहती है पिताजी आपने ऐसा क्यों बोला उसमें फंक्शन में। तो यहाँ पर देवलालीकर का भी यही हाल है। माँ सेवा जो है उससे कहती है कि बेटी के खुशी के लिए चले जाओ। ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ, लास्ट ये करेक्टर है जयप्रकाश। तो जयप्रकाश जैसा कि मैंने आपको बताया वो भाई है। जयप्रकाश इज ज्योतिष ब्रदर, जयप्रकाश ज्योति का भाई है। बहन नाथ अप्रिसिएट्स अरुण ऑटोबायोग्राफी, जब नाथ अरुण की ऑटोबायोग्राफी को अप्रिसिएट करता है, सराहना करता है, उसकी प्रशंसा करता है। मीन वाइल तभी जयप्रकाश इन्फॉर्म्स सूचना देता है हिज फादर पॉलिस्ट पॉलिस्टमैन गोरिल्ला, पॉलिस्टमैन जो गोरिल्ला थे उन पर, एंड अटैक्ड द ऑन देम, जो गोरिल्ला जो थे उन पर इजरायली फोर्सेस के द्वारा उन पर अटैक किया जा रहा था, उसके बारे में अपने पिता को सूचना देता है। इट रिमाइंड्स हिम, यह उनको याद दिलाता है अरुण्स टॉर्चर एंड वायलेंस टुवार्ड्स ज्योति, यह उसके पिता को जो ज्योति के द्वारा हिंसात्मक व्यवहार किया जाता है, अरुण के द्वारा ज्योति के प्रति हिंसात्मक व्यवहार किया जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, वो अटैक उसको उसी की याद दिलाता है। तो उससे उसके दिल में और नफरत की आग सुलगने लगती है, इसके अंदर नाथ देवलालीकर के अंदर, उसको लेकर के, अरुण अठावले को लेकर के। ठीक है, इस तरह से ही हमारा प्ले कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।